प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए है, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह के यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। भाई और बहनों, आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। आज जिन क्षेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्था का राज होना कितना जरूरी है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे। और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। एलपीजी गैस कनेक्शन का दायरा जो लगभग आधी आबादी तक ही सीमित था, आज 100% हो रहा है। साथियों, आज हम एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। 100 साल में इतना बड़ा संकट कभी मानव जात को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया। इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजन का डबल लाभ देखा है।
इसी कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए 2 सीट से नामांकन किया है और सीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री और कई दिग्गज यहां पे मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। ये पहला मौका है जब तीनों बड़े नेता एक साथ किसी के नामांकन में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे। के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को उठाया। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। 19 का चुनाव हुआ, 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो 2-2 हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दुनिया के एक यशस्वी लोकतांत्रिक संगठन के रूप में खड़ा करने के साथ ही 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की, तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का, और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही
गोरखपुर के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रारंभ से था, लेकिन एक जीवंत संगठन होना चाहिए और अपने दम पर, अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर के न केवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत को दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में माननीय अमित शाह जी ने जब 2013 में इस दायित्व का निर्वहन किया तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की दिलवा करके उस समय अपने कुशल संगठन क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास अपने राजनीतिक विरोधियों को कराया था। और 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए ताजनगरी आगरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जेम्स चौधरी ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हमारा किसान न बर्बाद हो और वहीं हमारे कोल्ड स्टोर या और कारोबार जुड़े वाले लोग उनका नुकसान न हो। जहां ये क्षेत्र चौई चंद सिंह जी, अजीत सिंह जी का कम क्षेत्र रहा है, बहुत काम किया उन लोगों ने। हम तमाम बड़े लोगों को जिनका योगदान रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने में मैं सबको याद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, भाईचारा को बचाने का, और मैंने कई बार कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि किसान, नौजवान, व्यापारी एक साथ एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। वहीं इस शहर का जो सबसे बड़ा कारोबार है लेदर इंडस्ट्री, जो कुछ अगर सपोर्ट कर सकते हैं, पहले भी किया। समय समय पर यहाँ के उद्योग और कारोबार करने वाले मुझे मिले थे, जो सहयोग कर सकता था उस समय सरकार में मैंने किया। आगरा को सीटें नहीं मिली, लेकिन समाजवादियों ने कभी विकास को रोका नहीं। मैं आज कह करके जा रहा हूं कि जितने हमारे समाजवादी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं इनको जिताइए और समाजवादी और आरएलडी मिलकर के आगरा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तरफ ले जाएंगे। इनका स्मार्ट सिटी तो इनके घर के पास भी नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम इन्हें अपने घर के पास ही स्मार्ट सिटी बना दिया होता तो शायद स्मार्ट सिटी कुछ जगह दिखाई देता। कूड़ा करकट, गंदगी, और कितनी गंदगी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ताजमहल के आसपास आगरा के शुरू हुआ था काम, वो वैसा ही ठप है। जो दावा करते थे कि मां गंगा को साफ कर देंगे, कोई हमें बता दे कि बिना हमारी यमुना नदी को साफ किए गंगा नदी कैसे साफ हो सकती है। कल मैंने काली नदी देखी बुलंदशहर के पास, काली नदी नाला बन गई है। जैसे काली नदी नाला है वैसे ही आगरा में यमुना नाला बन जाती है। इसलिए इस नदी को साफ करने के लिए भी
भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दावा किए, हजारों करोड़ रुपए बजट के आए, लेकिन वैसी की वैसी यमुना दिखाई दे रही है। इसको सफाई को आगे नहीं बढ़ा पाए। लगातार जिस तरह से हम लोग अपना विजय रथ जो अखिलेश जी ने जिसकी शुरुआत की उस पर सवार होकर चल रहे हैं, और एक बात साफ है कि प्रदेश के नौजवान और प्रदेश के किसान दोनों ने अपना मन बना रखा है। दोनों लोग एक सकारात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। दोनों लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनके साथ मौजूदा सरकार ने छल कपट भी किया, झूठे वादे किए, दुनिया की एक बहुत बड़ी तस्वीर उनको दिखाई और फिर धड़ाम से उनको जमीन पर ला दिया। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मारपीट छात्रों के साथ की गई वो तो एक प्रमाण है। बड़े बड़े दावे आज भी सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग करते होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि योगी जी बहुत बयानबाजी करते हैं और गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्नाव, हाथरस और अब बुलंदशहर जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इनके दावे खोखले हैं। बाबा साहेब की धरती पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने गठबंधन बनाया है उसके पीछे एक सामाजिक समीकरण है, और बाबा साहेब के द्वारा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश को संविधान दिया, नागरिकों को अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए यही गठबंधन आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प है। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जालौन के उरई में जनसभा को संबोधित किया, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पे वार किए। रामपुर में ये 31 दिसंबर 2007 को AK-47 के साथ लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर इन चीफ शहाबुद्दीन सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 7 जवान मारे गए। ये जवान हमारी सुरक्षा, हमें सुरक्षा देते, देश की सुरक्षा करते। ये बेचारे कैंप में आराम कर रहे थे। लश्कर-ए-तोयबा का शहाबुद्दीन, उसने उस पर अटैक किया, 7 जवान मारे गए। यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये एनआईए ने नेपाल से जाकर के शहाबुद्दीन को पकड़ा, वो बिहार का रहने वाला था, और जब उससे पूछताछ हुई तो 7 लोग पकड़े गए जो इस अटैक में थे। अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री, सपा के अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री यह केस वापस लिया, सुन लो विवाद, और क्या कहा, दोनों केस में क्या कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, भैया सुनो मेरी बात, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, सुनो, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये केस मैं वापस लेता हूं। यानी किसका सामाजिक सौहार्द? उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, किसका सामाजिक सौहार्द? और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केस चलेगा, और केस चला। 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करूं तो आज आप दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बने हो। दूसरे नंबर आपका जो इकोनॉमी थी, जो आपकी अर्थव्यवस्था थी, वो 11 लाख करोड़ की थी, आज वो 22 लाख करोड़ की, यानी दुगनी पहुंच गई।
उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम वह भी दुगने के पास पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश आज 44 प्रोजेक्ट में 44 प्रोजेक्ट में देश में नंबर 1 का हो गया है। जो 44 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे नंबर 1 पर 10 नई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 5 साल में बनी, 77 नए कॉलेज खुले हैं, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सेक्टर बन रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश बन रहा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। और यूपी में चुनाव से पहले नेताओं की एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है, यानी दल बदलने का जो दौर है वह जारी है। और आज भी समाजवादी पार्टी में सरकार में मंत्री रही राजकुमारी कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस नेता मधु शुक्ला समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अनुराग ठाकुर और आरपीएन सिंह मौजूद रहे। तो चुनाव से पहले दल बदल का जो दौर है वो जारी है। नेताओं का इधर से उधर होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज कई नाम जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो यूपी में चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी नेता पाकिस्तान से डरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पे हुए हमले पे निंदा करते हुए कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आम आदमी पार्टी मुद्दों पे लड़ रही है, बाकी पार्टियां मुद्रा पे लड़ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि हमने मुद्दे अच्छे दिए हैं, प्रत्याशी अच्छे दिए हैं, ईमानदार दिए हैं। आप इनको अपना वोट दीजिए। इस चुनाव को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को देखकर मुझे दया आती है, दुख होता है और गुस्सा भी आता है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसको कायर और डरपोकों की पार्टी मैं कहूंगा। पूरे चुनाव को वो पाकिस्तान के नाम पे लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरता। हमारे वीर जवानों ने एक बार नहीं 3-3 बार पाकिस्तान को हराने का काम किया है। ऐसे फिसड्डी देश से पूरे यूपी के लोगों को डराने वाले भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं, तुम लोग डरपोक हो, चुनाव प्रचार में मत निकलो। घटना जो ओवैसी पे गोली चलाई गई उसके बारे में क्या? वो बिल्कुल निंदनीय है और चुनाव में किसी भी हालत में इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि किसी पे गोली चल जाए, किसी पे हमला हो जाए। इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो लोग इसके लिए दोषी हों उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। खबर नोएडा से है, जहां थाना 58 पुलिस ने अंतरराज्यीय मोबाइल स्नैचर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट के 105 मोबाइल और चोरी की 2 KTM बाइक बरामद की है। गैंग को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। सेक्टर 58 पुलिस टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक मोबाइल स्नैचर गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें 4 लोग मोबाइल स्नैच करते थे और 2 लोग मोबाइल को खरीद के बेच के इन लोगों को पूरा एक तरफ गैंग संचालन कर रहे थे। इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये KTM बाइक और एक अपाचे बाइक जो पहले से चुराए थे ये लोग, दिल्ली से भी और हमारे नोएडा से भी चुराए थे, उस बाइक से घटना कर रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। और वैसे इस बार किसको वोट डाल रहे हो? उसी को जो हमारे दाजू की परवाह करता है। लेकिन दाजू तो फौज में है ना? कैसी बात कर रहे हो? यहाँ तो हर घर से कोई ना कोई फौज में है। इसलिए मैं ही क्या, सब लोग उसी के साथ खड़े हैं।